चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज का वीडियो जो है ना, मैंने शाम से स्टार्ट किया है। काफ़ी दिनों से हम कहीं भी बाहर घूमने ऐसे नहीं गए थे, तो हमने सोचा चलो आज थोड़ी सी आउटिंग करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। घर घर में रहकर भी थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। तो सबसे पहले हम एक रेस्टोरेंट है जो कि सिटी से थोड़ा सा बाहर है, 4-5 किलोमीटर इतना होगा। वहाँ के पनीर टिक्का ताशवी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोचा चलो आज वो खा कर आते हैं। लेकिन जैसे हम रेस्टोरेंट में पहुंचा, वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया कि आज ये नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ और चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो फिर हमने वहाँ पे मंचूरियन किया। इसके अलावा एक और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ और ऑर्डर किया था हमने, वो खाए। फिर इसके बाद हम वापस मार्केट में आ गए थे। तो वहाँ मार्केट में आने के बाद हम जियो मार्ट में गए थे, कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना था हमको। तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। जियो मार्ट से जैसे ही हम बाहर आए ना, तासवी को ऐसी खुली खुली सी जगह मिल गई थी, क्योंकि पार्किंग में उधर गाड़ी लगी हुई थी। तो तासवी के पापा उस उधर कार लेने के लिए गए थे। ताजवी ने देख लिया था उनको जाते हुए, तो पीछे पीछे वो भी भाग रही थी। और उसको इतना मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसे खुले खुले से मैदान, लंबी चौड़ी सी जगह देखते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो उसने वहाँ पे थोड़ी सी दौड़ी भाग की। फिर इसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर में आने के बाद नाइट में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी थकान हो गई थी। फिर जो है ना, मैंने घर पे आके खाना वगैरह भी बनाया था। खाना वगैरह की कुछ तैयारी मैं करके ही गई थी, क्योंकि मुझे पता था खाना हम यहीं पे खाने वाले हैं। वहाँ पे बस हमको थोड़ी सी आउटिंग के लिए गए थे, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया था। तो लगभग 9 बजे के समथिंग फिर मैंने रोटियां बनाई, खाना वाना खाया, और फिर लेट हो गए थे। फिर मैं सो गई थी, मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया। अभी हो चुका है अगला दिन। यहाँ पे मॉर्निंग में चाय बन रही है, साथ में आज जल्दी ताशवी भी उठ गई है। वैसे आजकल का उसका रूटीन यही है, जैसे ही मैं उठती हूँ ना, मेरे साथ ही वो उठ जाती है। और बस खाना वगैरह आज मुझे ऐसा था, ताशवी के पापा बोल रहे थे कि मुझे लेट जाना है। तो जो है ना, मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी कि चलो फिर मैं खाना ना आराम से लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि रहता है ना सुबह सुबह अगर उनको जल्दी निकलना है तो फिर खाना मैं सब पहले करती हूँ। और वो बोलते कि नहीं जाना, फिर मैं घर की सफाई करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले अपने रूम की सफाई करूँगी, अपने बेड को अच्छे से टाइडी अप करूँगी, क्योंकि आजकल ये ठीक ठाक तो बिल्कुल नहीं रह पाता है। दिन में ताश भी आती है, यहाँ पे खेलती भी है, उस दोपहर में उसको सुलाना भी होता है। सुलाने से पहले वो मस्ती भी बहुत ज़्यादा करती है, फिर उठ जाती है, फिर भी करती है। और मतलब कुछ ना कुछ सामान यहाँ पे वो गिराती रहती है, फेंकती रहती है। मतलब वो बाहर भी खेल रही है ना, तो कभी खेलती खेलती आएगी, कुछ भी चीज़ यहाँ पटक कर और फिर से चल जाएगी। उसकी आदत है वो बेड पे फेंक के और फिर निकल जाती है। तो थोड़ी बहुत कचरा वगैरह जो भी कुछ था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बेड पे थोड़ा बहुत भी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत भी डस्ट वगैरह कुछ भी हो, तो अच्छे से साफ़ कर लिया। इसके बाद रूम का झाड़ू वगैरह निकाल दूंगी। इस तरह से जो है, एक एक रूम में जाकर अच्छे से क्लीनिंग करती जाऊंगी, और सामान भी तुरंत अरेंज कर दूंगी। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ ना, मैं चलो बाद में आके रूम को क्लीन करूंगी, अभी झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ, सामान को बाद में अरेंज करूंगी, तो फिर पूरा दिन वो सामान ऐसे ही रह ही जाते हैं। तो अब मैं हैबिट बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे ही सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगाने आऊँ ना, अपने घर को अच्छे से क्लीन करके, मतलब एक एक रूम को सभी चीज़ों को अरेंज करके फिर जाके काम करूं। अदरवाइज़ आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि ताजवी जो है ना, चीज़ों को कहीं भी निकाल के फेंक देती है, फिर मुझे ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से जो है ना, मैंने पूरे रूम रूम की, क्या सॉरी, सारे घर की एक एक रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर चुकी हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अब मैं खाना रूम की बनाने सफाई के कर ही लिए रही थी, मतलब सफाई मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मेरा ऐसा था कि अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। इसी बीच ताशवी के पापा को किसी का कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि उनको अर्जेंट जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे मतलब आधे घंटे में निकलना है यहाँ से, और खाना बना दो तुम फटाफट से। तो फिर मैं मतलब फिर मैंने नहाना कैंसिल किया, और मैं एकदम से किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद जो है, फिर मुझे ऐसा लगा कि सब्जियां वगैरह इस टाइम पे घर पे थी, लेकिन सब्जी काटना फिर मसाला बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और सब्जियां पकने में भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास बेसन रखा हुआ है, तो बेसन की ये वाली सब्ज़ी ना एकदम फटाफट से बन जाती है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ताशवी के पापा को पसंद है, घर में सभी को बहुत पसंद है, लेकिन बहुत कम बनती है ये सब्ज़ी, और बन भी जल्दी जाती है। तो मैंने सोचा चलो ये वाली सब्ज़ी ट्राई करती हूँ, मतलब ट्राई क्या, मतलब बना देती हूँ, एकदम फटाफट हो जाएगी, ताकि ताशवी के पापा को जाने में लेट ना हो। तो इस तरह की सब्ज़ी वैसे मैं ना नाइट में ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन आज जल्दबाजी थी, इस वजह से मैंने ये बनाया। बाकी मेरे घर में अभी
गाँव से आई थी, कुछ सब्जियाँ वो भी रखी हैं। पर मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि मैं मतलब दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करूँ या बनाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ भी तैयारी करना ही नहीं कर रखी थी अभी तक। मैं क्लीनिंग घर के कामों में ही लग रही थी, सफाई में। और बस इसी बीच मैंने आटा भी गूँध लिया था और फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी ताकि ये खाना खाकर चले जाएँ, क्योंकि आने में फिर इनको ना बहुत लेट होगा, लगभग 7-8 बजे तक आएँगे नाइट टाइम में। तो फिर इतने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और मैं टिफ़िन भी इनके साथ मतलब ऐसा नहीं कि वो निकल जाए, मैं बाद में टिफ़िन किसी के साथ भिजवा दूँ, तो ऐसे भी इस तरह से भी नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है ना, फिर खाना खाकर वो चले गए थे, टिफ़िन तो लेकर नहीं गए। मोस्टली आप पहले भी देखा होगा, टिफ़िन वो लेकर जाते हैं जब वो जल्दी जाते हैं ना, मतलब 8-9 बजे से पहले, तो फिर वो थोड़ा बहुत नाश्ता कर जाते हैं रोटियों का, और बाकी टिफ़िन लेकर वो जाते हैं। तो बाकी की रोटियां भी मैं बना लूँगी, और अभी ना मैं बस ताशवी के पापा के लिए रोटियां बना रही हूँ, फिर हम लोगों के लिए तो मैंने सोचा आराम से जैसे नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं बनाऊँगी। वैसे मेरा रूटीन यही था कि मैं नहाकर फिर ही खाना बनाती हूँ, लेकिन आज जल्दबाजी के चक्कर में हो गया। और वैसे भी आजकल ताशवी नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब बार बार उठती है, रोती है, उसके दांत निकल रहे हैं। तो नाइट में मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, इस वजह से जो है ना, मैं भी उठने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। और ताशबी फिर मेरे साथ ही उठ जाती है, तो मुझे नहाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे वो खेलने लग जाती है, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लेट नहा रही हूँ आज। मतलब 5-6 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है कि मेरा रूटीन जो है ना, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कभी भी नहा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अब ताशबी के साथ। जैसे वो मेरे साथ उठ रही है ना, तो थोड़ा मैनेज करने में मुझे। रोटियाँ बन चुकी थी, उसके बाद फिर मैंने ताशबी को सुलाया। ताजवी को सुलाने के बाद जो है किचन समेटा, और इसके बाद जो है मैं अब बर्तन रखे हुए हैं अपने, तो उनको वॉश कर दूंगी। और बर्तन ताजवी सो रही है ना, तो बड़े आराम से वॉश करना पड़ रहा है, कहीं वो उठ ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी बर्तनों की आवाज़ होती है ना, फिर वो उठ जाएगी, और फिर मतलब उसकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्रैंकी रहती है, बहुत परेशान करती है। तो इसलिए जो है ना, फिर मैं अपने काम बड़े आराम आराम से करती हूँ ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए। अगर उसकी नींद पूरी हो जाती है ना, तो फिर वो बहुत अच्छे से खेलती है। तो उसका मूड सही होता है। अगर उसका मूड सही है, तो फिर वो मुझे भी काम करने देती है आगे के। अदरवाइज़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। अभी तो वो खुद से भी थोड़ा-थोड़ा खेलने लग गई है ना, तो मुझे ऐसा रहता है चलो वो उठ भी जाएगी ना, अगर उसकी नींद पूरी हुई है, फिर वो उठी है, तो वो मुझे आराम से काम करने देती है, और वो उसका खेलने में लग जाती है। तो इस वजह से इस तरह से जो है ना, मुझे थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा-सा रिलैक्स होता है कि चलो वो उठ भी जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं है कि बस उसको ही देखना है। यहाँ पे दूध गर्म नहीं किया था मैंने, तो दूध रख दिया है गैस पे, और साथ में ये सब्जी वगैरह मेरी मतलब फ्रिज ख़राब हो रहा ना, तो मैंने बाहर ही रखी हुई थी, क्योंकि बर्फ़ फ्रिज में मैं जैसे ही इनको रखती हूँ ना, तो बर्फ़ जैसा जम के पूरी सब्जियाँ एकदम ख़राब कर देता है। तो फिर मैंने सोचा कि फ्रिज अगर ज़्यादा कूलिंग कर रहा है ना, तो मैं सब्जियाँ मतलब बाहर भी ख़राब ही हो रही हैं ये। तो मैं अपनी सब्जियों को जो है इन बॉक्सों में स्टोर करके फिर जो है फ्रिज में रखती हूँ, और फ्रिज को मैं 1 या 2 घंटे ऑन रखूँगी, बाकी टाइम ऑफ कर दूँगी, ताकि फ्रिज में अंदर कूलिंग बनी रहे और मेरी सब्जियाँ जो है बर्फ़ की वजह से ख़राब ना हो। और बाकी बाहर रखूँगी तो ये वैसे भी ख़राब हो ही रही हैं। तो बस जितने भी मेरे पास कंटेनर रखे हुए हैं, कुछ कंटेनर जो है मैंने दूसरे यूज़ में ले लिए हैं, क्योंकि इतने कंटेनर सब्जियों में यूज़ नहीं आ रहे थे मेरे। तो जितने हैं उतने में मैं अपनी सब्जियां रख दूंगी, और बाकी फ्रिज में रखूंगी। और फ्रिज को मैं बस दिन में 2 घंटे ऑन करके रख रही हूँ, और नाइट में भी मैं 1-2 घंटे ऑन करती हूँ, बाकी फुल नाइट जो है फ्रिज बंद रहता है। तो इससे कूलिंग से जो है ना, सब्जियां खराब मतलब बर्फ़ तो नहीं बन रहा, जम रहा है एकदम, ठंडा ही रह रही है, बाकी इतनी सब्जियां फिर ख़राब नहीं हो रही है। बाकी बाहर रखने से भी सब्जियां ख़राब हो रही थी। और जैसे मैं फ्रिज में इस तरह से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान है जो फ्रिज में रखा हुआ है, तो फ्रिज बड़ा परेशान कर रहा है। पता नहीं है ये फ्रिज का मतलब कब होगा दूसरा फ्रिज लेना। इसको हमने कितनी बार ठीक करवा लिया, फिर भी ये ठीक नहीं होता, बड़ी प्रॉब्लम देता है। अभी मैं आ गई हूँ सीधा इवनिंग टाइम में, तो लगभग अभी 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना लूँगी। तो जो है ना, ये दूध वाली भगोनी थी, इसका दूध पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा इसी में मैं चाय बना लेती हूँ, दूसरे बर्तन क्यों ख़राब करूँ। और दोपहर में जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो सूख चुके हैं, तो अब मैंने सोचा इनको भी अरेंज कर देती हूँ,
साथ में ताज भी जो है ना मेरा आसपास यहीं पे खेल रही थी। उसको ना जैसे उसके मौसी पार्क ले जाते थे तो वही हैबिट बन रही, उस वो वही जिद कर रही थी कि मम्मा पार्क चलो, जल्दी चलो। अब शाम-शाम की उसकी हैबिट सी बन गई है कि वो उठने के बाद थोड़ी देर खेलती है और फिर एक टाइम के बाद वो खुद से बोलने लग जाती है कि बाहर घूमने चलो। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो उसको घुमाने के साथ-साथ मेरी भी थोड़ी-सी आउटिंग हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं भी अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत घर का काम जो है निपटा कर फिर मैं उसको लेकर पार्क में जाती हूँ, कॉलेज मंदिर में। तो वहाँ पे मैं भी वॉक कर लेती हूँ, साथ में ताश भी अच्छे से खेल लेती है और शाम होने तक हम वापस लौट कर आ जाएँगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो है मैं कुछ काम घर के जो है अभी निपटा कर जाऊँगी, क्योंकि उधर से आने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे खुद का पता नहीं है। और फिर ऐसा है ना, कभी-कभी बच्चे रोने लग जाए शाम को तो मेरे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं आटा लगाकर, सब्ज़ी बनाकर और अपने बर्तन वग़ैरह सारे वॉश करके फिर जाऊँगी, ताकि उधर से आऊँ तो फिर मुझे दीपक लगाना है और फिर जाके खाना रोटियाँ बनानी रहेंगी, बस ये काम रहेगा मेरा। और आने के बाद फिर मैं भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होऊँगी। तो इसलिए जो मैं सिंपल सी बैंगन, आलू, टमाटर इनकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, एकदम फटाफट से बन जाएगी। और ताज भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार-बार आके रुक रही थी, बोल रही थी कि चलो मम्मा हम बाहर चलते हैं। तो उसको भी मुझे रेडी करना है, लेकिन सबसे पहले मैं जो है अपनी सब्ज़ी को चढ़ा जाती हूँ। ये पकेगी इतने टाइम में जो है मैं ताशवी को रेडी कर लूँगी और बाकी बर्तन वगैरह वॉश करके किचन अपनी समेट के जाऊँगी। क्योंकि जब मैं कहीं से बाहर से आती हूँ ना तो मुझे हर चीज़ मतलब किचन थोड़ा-सा अच्छा साफ-सुथरा दिखे ना, तो फिर काम करने में मन लगता है। बाकी जल्दी से अपने मसाले भी सारे मैं इसी में ऐड कर दूँगी टमाटर के साथ, और बाकी बैंगन और आलू भी अब इसी टाइम डालकर और ढक के छोड़ दूँगी मैं, ताकि मसाला और ये सारी सब्जियाँ एक साथ में पकती रहें। क्या है, इसलिए मैं आज अपनी इस वाली वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ।